पूरे वर्ल्ड वाइड हर कंट्री अपना कोई ना कोई क्रिप्टो लॉन्च कर रही है, तो इंडिया को इस मार्केट में आ जाना चाहिए। सी कैसे पता है क्या, अभी यूएस ने भी सोचा था कि और उनका सीबीडीसी स्टार्ट करेंगे, ओके। मतलब उनका खुद का डिजिटल कॉइन निकालेंगे, हम्म। राइट। बट हम्म। मेन चीज क्या है, अगर आप डिजिटल कॉइन भी निकालोगे, आपका सप्लाई अनलिमिटेड है, तो क्या ही फायदा है ना उसका। उसकी सप्लाई, सप्लाई लिमिटेड करनी पड़ेगी। हाँ, बट फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम लोग सीबीडीसी प्लान कैंसिल कर देंगे, अच्छा। इसका कोई मतलब ही नहीं, इससे और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो हम लोग इसको सीबीडीसी बंद कर देंगे। तो अभी रिसेंटली न्यूज था, उन्होंने सीबीडीसी जो उनका प्लान था, मतलब खुद का डिजिटल करेंसी जो बनाने का प्लान था, उन्होंने वो ड्रॉप कर दिया। ओके। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार कॉइन निकालो उसका फायदा ही होगा, हम्म। बट उसका यूज केसेस भी तो होना चाहिए उस चीज का, राइट। उसके बिना कुछ मतलब ही नहीं है उसका। तो क्या आने वाले टाइम पे क्रिप्टो गोल्ड को रिप्लेस कर सकता है? जैसे आज की डेट में गोल्ड सबसे सेफेस्ट एसेट माना जाता है, तो जब भी कोई वॉर होता है, जैसे अभी हम लोग रिसेंटली देख रहे हैं यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो लोगों ने गोल्ड में पैसा, या कंट्रीज ने गोल्ड में अपना पैसा सेफ रखना शुरू कर दिया है। तो क्या आने वाले टाइम पे ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि क्रिप्टो एक ऐसी मार्केट बन जाए, एक ऐसी सेफ क्लास एसेट बन जाए कि लोग गोल्ड की जगह उसमें पैसा डालने लगे? कैसे होता है क्या, गोल्ड एंड सिल्वर, हाँ। दीज आर गॉड्स मनी, ओके। ये कभी जाने नहीं वाला है, हाँ। बट उसके साथ कोई चीज नया आ रहा है, दैट्स इट। ओके। गोल्ड तो गोल्ड ही रहने वाला है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है, बट बिटकॉइन कैन रीच नियर दैट। ओके। बराबर है ना, मतलब कभी रिप्लेस नहीं कर, ऐसा ना होगा कि भाई सब कुछ गोल्ड छोड़ के हम लोग बिटकॉइन में डालेंगे, ठीक ये है। कभी नहीं होने वाला है, हाँ। करेक्ट है। बट उसके साथ एक इमर्जिंग मार्केट भी आएगा, ओके। एक इमर्जिंग एसेट भी आएगा उसके साथ, उस हिसाब से रहेगा वो। आपके बारे में मैंने एक चीज सुनी थी कि आपने शायद $5,000 लगा के $7 लाख आपने किया है। करेक्ट। ये बिटकॉइन में आपने ट्रेड किया, तो कितने दिन में? ये हो गया था ऑलमोस्ट 30 डेज के अंदर, 30-35 डेज के अंदर। ओके। तो इसमें क्या होता है बताया क्या, हाँ। क्रिप्टो मार्केट जो है, हाँ। ये है ना, इसका एक बिहेवियर होता है। ओके। सो मैं ऐसे ही बोलता हूँ लोगों को हर बार कि जैसे आप भाई हो, बहन हो, हाँ। उनका शक्ल देख के आप बता सकते हो कि क्या हो रहा है। हाँ। अभी मैं क्रिप्टो में, मेरे को 10 साल हो चुके हैं, ओके। मेरे को चार्ट्स पता है, क्योंकि मैं ट्रेडर रह चुका हूँ 10 साल से। हम्म। तो मैंने देखा है कि सिमिलर चीजें हर बार होती है। ओके। जैसे कि स्टॉक मार्केट भी आप पकड़ लो, पहला लार्ज कैप जाता है, उसके बाद मिड कैप जाता है, मिड कैप बाद स्मॉल कैप जाता है, करेक्ट। क्रिप्टो में भी वही हाल है। ओके। जैसे ही बिटकॉइन ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, उसके बाद जो मिड कैप्स है, जैसे कि एक्सआरपी हो, इथेरियम हो, इनके रैली चालू होता है। ओके। तो ये मुझे पता था, और मैंने पिछले 3 बुल रन में ये चीजें देखा था। तो उससे मैंने क्या किया, जब मेरे को पता था ये बार-बार हो रहा है, तो इस बार मैंने उसका फायदा उठाया ओके। कि भाई अगर बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, तो चलो ये भागने वाला है। अच्छा। तो जब मैंने एक्सआरपी बाय किया था, ये बस आप बोलोगे 10 दिन के अंदर ये 300-400% ऊपर गया था। ओह! तो मैंने लेवरेज लेके, क्रॉस मार्जिन लेके उसमें मैंने पैसा डाल दिया। तो $5,000 का वो डायरेक्टली हो गया था 1 डेढ़ करोड़। फिर वो लेवरेज यूज़ करके फिर दूसरे कॉइन्स बाय किए। मिड कैप भाग गया था, हाँ। फिर अब टाइम था स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप का। तो फिर वही पैसा मैंने क्या किया, स्मॉल कैप में लगाया। फिर उनके कॉइन जो ब्रेकआउट नहीं होते उनमें और डाला। फिर करते-करते लेयरिंग करते-करते नीचे डाल दिया था, और सब कुछ एक साथ ऊपर गया था। ओके। तो ऐसा हर बार होता है। आप देखोगे सबसे पहले बिटकॉइन ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, उसके बाद मिड कैप ब्रेक्स करता है, फिर उसके बाद स्मॉल कैप ब्रेक करता है। ओके। तो रेगुलरली सेम चीज़ें होती रहती है मार्केट में। तो जब मुझे पता था, तो उसका मैंने फिर से फायदा उठाया। ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, मैंने लास्ट टाइम भी किया था। हाँ। तो फिर उसी हिसाब से फिर और लगा के, और ज़्यादा थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेके फिर वो कंटिन्यू करते गया एंड पोज़ीशंस ऐड करते गया। तो 4 लाख से डायरेक्टली अराउंड 7-8 करोड़ रुपए बन गया था। मैं कैसे मान लूँ? कोई प्रूफ है इसके आपके यस, पास मैं इसका? आपको भेज दूँगा उसका आप वीडियोज़ मेरे अभी। को स्क्रीनशॉट सब कुछ भेजिएगा। मैंने डाल दिया है इस पे ही। हाँ। पूरे इंस्टाग्राम पे मैंने वही वीडियोज़ डाला हुआ है। अच्छा। आप जाके देख सकते हो मैं उसके आप अंदर। मेरे को इसको स्क्रीनशॉट दीजिएगा, यस, मैं इसको यस। पॉडकास्ट में उसको लगाऊँगा। पूरा पोज़ीशंस में आपको दिखाऊँगा कि हाँ। चल ही रहे थे उसके अंदर। ओके, कोई दिक्कत ग्रेट, ग्रेट। अब जैसे बिटकॉइन तो इतना भाग गया, अब तो मतलब एक नॉर्मल इंसान उसको परचेज़ नहीं कर सकता है। तो अगर 2025 में कोई क्रिप्टो में पैसा लगाना चाहता है, तो क्या ये सही टाइम है कि अब वो टाइम निकल गया जब इससे पैसा कमाया जा सकता था? ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन अभी खरीदा नहीं जा सकता है। हुँ। ऐसा नहीं है कि आपको बिटकॉइन बाय करना है तो आपको $98,000 लगना ही चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, एक बिटकॉइन के अंदर 100 मिलियन फ्रैक्शंस होते हैं। ओके। उसको 100 मिलियन टाइम्स आप उसको ब्रेक कर सकते हो। आप उसको अभी भी ₹10 का डाल के इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा। ₹100 का इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। करेक्ट है? बट अभी इस मोमेंट पे देखोगे, टेक्निकली अगर मैं बोलूँ, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। क्योंकि ओके। बिटकॉइन ऐसे और एक आध गुना और ज़्यादा जा सकता है। बट अभी टाइम है मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ओके। अभी जैसे ही फिर से बिटकॉइन ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा ना, हाँ। आप देखोगे मिड कैप एंड स्मॉल कैप पागल जैसे भागता है, क्योंकि ऊपर का पैसा फिर से नीचे आता है। बट मैं बोलूंगा कि बिटकॉइन को आप गोल्ड जैसे देखो। जैसे अपन अच्छा। हर बार क्या करते हैं, गोल्ड बाई करते हैं ना, नो हाँ। मैटर आप कितना भी ऊपर जाए। राइट। आप समझो गोल्ड आप ₹100 का बाय कर रहे हो, राइट। तो आप सोचो कि ₹10 का मैं बिटकॉइन बाय करता हूँ, ओके। राइट। अभी जब पिछले लोगों के आप देखोगे, जो भी होंगे, हमारे डैड हो, दादाजी, उनका रिग्रेट यही होता है। हर एक जनरेशन में एक अपॉर्चुनिटी होती है। राइट। पहले वाले लोगों के पास गोल्ड का था, या तो फिर जगह का था,
राइट? वो लोग अभी भी यही सोचते हैं कि भाई ये वाला जगह तो मैंने 10 लाख में देखा था, आज 2 करोड़ रुपए का है। सही है, ये रिग्रेट ही है ना इनके। रिग्रेट है, रिग्रेट है। करेक्ट है? हाँ, तो आप वो रिग्रेट इसमें मत करो ना। ओके, भले आप 100 रुपए मत डालो पूरा, हाँ, आपका जो 100 रुपए हाँ, उसका 10% डाल दो, 5% डाल दो, बट डालना मत भूलना, राइट? आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो। मैं लोगों को जब भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ, आपको इन्वेस्ट करना ना, आपके पास घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, तो आप एक नया एसेट बाय कर रहे हो ऐसा सोचो। ओके, बाय इट एज एन प्रॉपर्टी। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो आज, आप ऐसे सोचते कि मैं कल जाके बेचूंगा, नहीं बेच सकते, बिकॉज यू आर बाइंग द हाईएस्ट प्राइस एट दैट टाइम। बेचने भी जाओगे 1-2 महीने के अंदर आपको 15-20% नीचे में मिलेगा, ओके, बेचना पड़ेगा। करेक्ट है ना? राइट, तो आप ऐसे ही सोचो, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं एज अ प्रॉपर्टी जैसे सोच रहा हूँ कि भाई मैं डाल रहा हूँ तो 4-5 साल 10 साल जो भी हो, कि एज एन एसेट में कर रहा हूँ। जैसे अपन गोल्ड बाय करने कभी बेचते नहीं है, अपन कभी गोल्ड का तेजी मंदी करते नहीं करते, बस बाय करते जाते क्योंकि अपने को पता है विद टाइम इसका वैल्यू बढ़ते ही जाने वाला है। ओके, तो उसी हिसाब से गोल्ड को भी, बिटकॉइन को भी समझो या क्रिप्टो की भी समझो। आप डालते रहो, थोड़ा 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 करते डालते रहो, फिर आपको भी समझेगा कि मार्केट बिहेवियर क्या है, कब डालना चाहिए कब नहीं डालना चाहिए, तो आपको समझेगा, तो उस हिसाब से आप डालते रहो। ठीक है। कोई ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू जीरो हो गई है कभी? हो गई है, बहुत सारे कॉइन्स हैं। बहुत सारे कॉइन्स जीरो? जीरो जीरो कैसे हो जाएगी? जीरो मतलब लोगों ने एकदम से डंप कर दिया। तो आपको जैसे मैं बोला ना, ऐसे स्कैम कॉइन्स ओके, ऐसे बहुत सारे आते हैं। ओके, पूरे 10 साल में मैंने बहुत सारे कॉइन्स देखे जो कि एकदम टॉप पे थे, और जब भी उनका स्कैम बाहर आया एकदम जीरो हो गए। जीरो मतलब समझो 90% 99% क्रैश हो गए ओके, जब पता चला। जैसे कि अभी समझो अनरियलिस्टिक गेन्स जो भी होते हैं, जो रियलिस्टिक नहीं होते, वो तो बचने नहीं वाले मार्केट में। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स थे कि आप लूना करके एक कॉइन था, हाँ, लूना सुना मैंने, राइट? हाँ, तो उन्होंने क्या बोला था कि हम लोग आपको इतने इतने % रिटर्न देंगे, ओके, विच इज अनरियलिस्टिक। बट जब लोगों को पता चला ये लोग जो क्लेम कर रहे हैं दिस इज फॉल्स, एंड पूरा मार्केट में जब पता चला, वो एकदम क्रैश हो गया 98-99%। तो चीजें जब आप डालोगे तो उस हिसाब से सोचो ना। आप जब भी कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप क्या बोलते हो कि भाई रिलायंस ले लो, हाँ, डीमार्ट ले लो, हाँ, ये ले लो, वो ले लो। राइट, क्यों? क्योंकि आपको पता है ना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, राइट? जब आपको समझता है कि भाई कोई बोल रहा है कि अनरियलिस्टिक चीजें बोल रहा है, अब उसको बाय करके क्या ही मतलब है। मार्केट में उसका हवा रहेगा नो डाउट, हाँ, बट कितना दिन तक रहेगा? करेक्ट है ना? जब उसकी वैल्यू ही नहीं है, वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा उतना, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। ओके। बट मतलब मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है कि क्रिप्टो इतना ज़्यादा अनसर्टेन है कि वो आपको 10 गुना 100 गुना रिटर्न भी दे सकता है, आपकी वैल्यू जीरो भी कर सकता है। करेक्ट, बट गोल्ड, अगर गोल्ड की बात की जाए तो वो थोड़ा सेफ एसेट है, Correct. मतलब वो जीरो तो नहीं होगी वैल्यू, करेक्ट, कुछ तो वैल्यू उसकी हमेशा रहेगी रहेगी, भले ही बढ़े नहीं, थोड़ा घटे, ठीक है। अब अगर किसी को 2025 में अपना पैसा 10 गुना करना है, तो क्या क्रिप्टो इंडस्ट्री उसके लिए सही है? अभी यही चीज गलत है, समझ रहे हो? हाँ, आप जब पैसे के पीछे भागते हो ना, पैसा आपसे भागता है। करेक्ट है? इसमें पोटेंशियल है, हाँ, 10 गुना बनाना, 20 गुना बनाना, 100 गुना बनाने का भी पोटेंशियल है, ओके। बट आपको उतना करेक्ट नॉलेज होना चाहिए। कैसे सीखा जाए इसको? थोड़ा सा आप ये बताओ कि अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीखना है 2025 में और उस इंडस्ट्री में एंटर करना है, तो उसे क्या करना चाहिए? अब जैसे कि आप जैसे ही स्टडी करने लगते हो ना, आपको चीजें पता चले। ठीक है, मोस्टली आप एक काम करो कि कॉइन मार्केट कैप करके वेबसाइट है, कॉइन मार्केट कैप, कैप, ओके, राइट? उसमें ना आपके मार्केट कैप के हिसाब से वो बताता है कि कौन से कॉइन टॉप्स में, ओके, राइट? ठीक तो है, उसके बारे में जो पहले टॉप 10 कॉइन्स हैं उनके बारे में आप स्टडी कर लो। ओके, मतलब आप समझो कि ये एक जैसे अपने इंडिया में जो टॉप 10 कंपनीज है, राइट? उस हिसाब से वो उस लिस्ट करके दे देता है, ठीक है, मतलब जो क्रिप्टो में टॉप 10 कंपनी, उसको आप स्टडी करो एक एक कॉइन को, कि भाई ये क्या करता है, इनका क्या कंपनी है, क्या इनका रोल है एज अ क्रिप्टो करेंसी या फिर क्रिप्टो एसेट, ठीक है, राइट? आप समझो उसको एंड देन उस हिसाब से इन्वेस्ट करो। ओके, बट अगर आप देखोगे क्रिप्टो जब भागता है एकदम से ऐसे पागल जैसे भागता है, मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब ऐसे 3-3 महीने में 4-4 महीने में 3-3 4-4 हजार % भागता है, राइट, राइट? क्योंकि ये अभी तक रेगुलेटेड नहीं है, राइट? एंड पैसा क्या होता है एकदम से इसके अंदर आ जाता है जब अच्छा, हाइप बनता है। हाँ, और आप देखोगे स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि बस इंडिया का ज्यादा पैसा लगा हुआ है, हाँ, बाहर का परसेंटेज कम होता है, राइट, बट राइट, क्रिप्टो एसेट में पूरे वर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है, इट हैज हम्म, एक्सेस टू एवरीवन। ओके, तो जैसे ही इसका हाइप बन जाता है पूरा वर्ल्ड आ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है पैसे का जो फ्लो है ना एकदम से आ जाता है। ओके, समझ रहे हो? आप समझो ये एक कप बाय करने के लिए सिर्फ इंडिया आ रहा है आज बाय करने के लिए, हाँ, बट जब इसको एक्सेस पूरे वर्ल्ड का है तो प्राइस कहाँ जाएगा? राइट, तो इसकी वजह से मार्केट इतना वोलेटाइल है। तो मार्केट सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं है, स्टॉक मार्केट भी इतना वोलेटाइल था पहले, जब इतना मैच्योर नहीं था। 90s में भी आप देख रहे हो सब कितने तो कॉइन्स, मतलब स्टॉक्स जीरो गए वो भी, बिल्कुल गए हैं, है ना? जो जो कंपनी अच्छे नहीं है, बट बिल्कुल जो कंपनी बंद हो अच्छे गए तो हैं, वो ऊपर भी गए। ऊपर भी गए, तो इसमें भी दिस इज ऑल्सो अ न्यू मार्केट, जहाँ पे आप अच्छे कंपनीज में डालोगे तो आपको ऑब्वियसली वो रिटर्न देते ही जाएगा, 10 गुना हो, 20 गुना हो या 50 गुना हो।